तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मोहन जी ने, जो नगरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मोहन जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब खेत में मजदूरों द्वारा मेरा ट्रक लोड किया जा रहा था। दोपहर के 12 बजे से शाम तक मजदूरों ने सारा गन्ना ट्रक में लोड कर दिया था। तभी मैं और मेरा साथी जीवन, हम दोनों तय समय पर ट्रक के पास पहुंच गए। ठंड का मौसम था तो मैंने एक बीड़ी सुलगाते हुए अपने साथी जीवन से कहा, और एक बार ट्रक सही से चेक तो कर ले, ट्रक में लोड गन्ना सही से बांध तो दिया है ना। तभी जीवन ने ट्रक में लोड गन्ने की तरफ नज़र मारते हुए कहा, हाँ उस्ताद, सब ठीक है, चलो गाड़ी निकालो। जीवन के कहते ही मैं ट्रक में बैठा और चाबी घुमाते हुए ट्रक स्टार्ट की और निकल पड़े गन्ना मिल की तरफ। गन्ना मिल नगरिया से बहुत दूर था। फिर जब मैंने एक नज़र ट्रक में बैठे ही घड़ी पर मारी तो अभी रात के 8:15 हो रहे थे, यानी कि अब गहरा अंधेरा छा गया था। सड़क पूरी खाली थी और धीरे धीरे चांद भी काले बादलों की गहराइयों में छुप गया और हमारे ट्रक की 2 हेडलाइट उस काली चादर की तरफ नजर आने वाली सड़क पर गिरने लगी। चारों तरफ बस जोरदार सन्नाटा और खामोशी ही थी। इसी बीच हम नगरिया से काफ़ी आगे निकल आए और अब तक कोहरा भी काफ़ी बढ़ गया था, तो ट्रक का सामने वाला शीशा कोहरे से धुंधला पड़ जा रहा था। आसपास में बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे हमें दिखाई पड़ रहे थे। ठंड के इस मौसम ने सारे पेड़ पौधों को झंझोर दिया था। तभी एक पुलिया पर जाते ही हमारी ट्रक एकदम से झटका खाकर रुक गई। ट्रक के रुकते ही जीवन ने कहा, क्या हुआ भाई, कैसे रुक गए? तभी मैंने धीमी आवाज़ में जीवन से कहा, यार पता नहीं कैसे बंद हो गई। फिर से स्टार्ट की पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुई। हम दोनों आपस में अभी बातें ही कर रहे थे कि हमारी ट्रक की हेडलाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मैं ट्रक के अंदर बैठकर ऐसा कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद जीवन ने मेरा हाथ पकड़ते कहा, भाई साहब मुझे लगता है यहाँ कोई गड़बड़ है। जीवन की बात सुनकर तो मेरे तो हंसी छूट गई, क्योंकि आज ड्राइविंग के काम को करते हुए मुझे इतना अनुभव हो गया था कि मैं यहाँ तक बता सकता था कि ट्रक के अंदर कितना वजन है। मैं जीवन की बातों पर हंसते हुए बोला, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत कर, अभी ट्रक स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब मैंने चाबी घुमाई तो वो हेडलाइट ऑन ऑफ होना बंद हो गई, और उसके बाद जब सब कुछ सही हो ही गया था तो मैंने ट्रक को स्टार्ट करने के लिए एक बार फिर चाबी घुमाई तो मेरी ट्रक बहुत ही आसानी के साथ स्टार्ट हो गई। हमारे ट्रक में एक पुराना इंजन था तो इसके अंदर इन समस्याओं का आना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद मैंने ट्रक का गियर डाला तो अचानक ट्रक के सामने वाले शीशे में एक डंडा बहुत ज़ोर से आकर लगा, जिससे ट्रक का सामने वाला शीशा थोड़ा सा चटक गया। अभी हम दोनों एक दूसरे का मुंह ही ताक रहे थे कि फिर से एक डंडा शीशे में आकर लगा, और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और तुरंत ही ट्रक से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि आखिर कौन है जो शीशे में डंडा फेंक कर मार रहा है। जब मैंने सामने जाकर देखा तो मेरी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो बच्चा मुझे देखकर हंसने लगा, और उस बच्चे की इस घिनौनी हरकत से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो बच्चा अभी भी हंसे ही जा रहा था। हद तो तब हो गई जब उसने मुझे देख भी लिया, और इसके बावजूद भी वो वहीं स्थिर खड़ा रहा, मानो मैं नहीं बल्कि वो मुझे डरा रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि यह डर से भाग जाएगा, लेकिन उसका जिगरा देखकर मैं खुद ही सहम गया। मैं इतना गुस्से में होने के बावजूद भी वो मुझसे एक पल के लिए हिला तक नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैं उस बच्चे के एकदम जस्ट पास पहुंचा और खींच तो एक तमाचा उसके गाल पर चढ़ने लगा, लेकिन मेरा हाथ उस बच्चे के आर पार हो गया। बस इतना देखते ही मेरा पूरा बदन एकदम से सुन्न पड़ गया और चारों तरफ अचानक ही खामोशी के बादल मंडराने लगे। सब कुछ इतना शांत था मानो एक झटके के साथ यह सब कुछ फटने वाला है। उस बच्चे के अंदर से एक अजीब आवाज़ का संचार हुआ। वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ धीरे से बोला, अंकल अंकल मुझे एक गन्ना दे दो, यहाँ मेरी हालत पतली पड़ी थी। फिर वो बच्चा हंसते हंसते वहाँ से भाग गया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, लेकिन जैसे वो वहाँ से निकला तो मुझे राहत मिली, और फिर मैं भी दबे पांव वहाँ से भागकर ट्रक में पहुँचा। इस बर्फ़ जमा देने वाली ठंड के बावजूद भी मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था। जीवन ने मेरे कान में धीरे से कहा, भाई साहब आप ठीक तो हो ना, आपकी हालत सही नहीं लग रही है। जीवन भी ड्राइव करना काफ़ी अच्छे से जानता था, तब ऐसे में मैंने जीवन को ट्रक ड्राइविंग करने को कहा और उसे सारी घटना विस्तार से बताने लगा। लेकिन फिर एक बार मेरे कान में वही आवाज़ बहुत धीमी से सुनाई दी, अंकल आपने मुझे गन्ना नहीं दिया।
मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि वो एक प्रेत है और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी काली शक्ति से सामना किया था। जैसे जैसे मेरी ट्रक आगे बढ़ रही थी तो वैसे वैसे मुझे राहत तो मिल रही थी, लेकिन साथ ही साथ मेरे बदन में एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा था। अंधेरी छाँव को चीरते हुए ट्रक आगे बढ़ी और फिर मैं किसी तरह एक दुकान के पास पहुंचा। ये दुकान बहुत ही पुरानी थी, पहले भी मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना था और उस दुकान के पास पहुंचते ही मुझे भीड़ की तलब लगी तो मैंने ट्रक को साइड में लगाने को बोला। ऊपर से एक अजीब सी घबराहट भी बनी हुई थी। अच्छा था कि इस समय मैं ट्रक ड्राइव नहीं कर रहा था, वरना अब तक तो मैं गाड़ी को सही सलामत यहाँ तक लेकर नहीं आ पाता। अब तो मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि गाड़ी से नीचे उतरकर दुकान तक जा सकूं, क्योंकि ये समय ही ऐसा था। पूरा बदन दर्द से थर थर काँप रहा था और अंदर की पूरी हिम्मत टूट गई थी। ऐसा लगने लगा था कि वो बच्चा अभी भी मेरे आसपास ही है। लेकिन उसके बाद अपने दिल को एक तसल्ली देते हुए मैं कैसे भी करके नीचे उतर ही गया। फिर मैंने देखा कि मेरे ट्रक के साइड में दो मियाँ बीवी बुरी हालत में खड़े हुए थे। मुझे उनसे डरने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक से नीचे उतरकर उस दुकान के पास गया तो वो बच्चा भी उनके बीचों बीच खड़ा था। एक इंसान को डराने के लिए इतना काफ़ी होता है। शायद जीवन को इस बारे में बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे अंदर जो बीत रही है वो सब उस बच्चे का प्रकोप है, मगर उसने ही मुझे आश्वासन देते हुए दुकान पर बुला लिया। जैसे ही मैं दुकान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि 2-3 लोग और भी हैं वहां पर। इस दुकान के बारे में मैंने सुना तो था कि इस दुकान पर भूत रहते हैं, लेकिन ये सब मुझे महज एक मजाक लगता था। तभी एक आदमी ने सिगरेट देते भारी आवाज़ में कहा, ये लो सिगरेट। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं थोड़ा सा सहम सा गया, पर वो था एक इंसानी। ऐसा मुझे लग रहा था जिससे मुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। खैर जीवन ने भी एक सिगरेट ली और हम दोनों सिगरेट को पीने लगे। सिगरेट पीते हुए मैंने इधर उधर नज़र मारी तो वो बच्चा और वो दोनों मियाँ बीवी अब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अभी हम दोनों सिगरेट पी ही रहे थे कि तभी जीवन एकदम से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनते ही मैं एकदम से डर गया तो उसने दुकान की तरफ इशारा करते हुए मुझसे धीरे से कहा, यार पीछे देख। जब मैंने दुकान की तरफ देखा तो वो दुकान ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ एक टूटी फूटी कोठरी थी और साथ ही वो आदमी भी अब गायब हो चुके थे। यह देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं घबरा गया और जीवन का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। हम ट्रक के गेट पर पहुँचे ही थे कि तभी मेरी नज़र उस बच्चे और उसके माता पिता पर गई, जिन्हें देखकर मैं एक बार और भी ज़्यादा डर गया था। लेकिन जब मैं ट्रक में पहुंचा तो वहां जीवन नहीं था और ये देखकर तो मेरे दिल में धक्सा हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो जीवन मेरे साथ ट्रक की तरफ आया था। और फिर जब मैंने देखा कि ट्रक के नीचे एक लाश पड़ी है तो मैं और भी बुरी तरह से डर गया, क्योंकि जहाँ मैं अब तक जीवन को ढूंढ रहा था तो उसकी लाश ट्रक के नीचे पड़ी हुई थी। जीवन के शरीर से खून निकल रहा था और बुरी तरह से उसकी लाश तड़प रही थी। तभी मैंने देखा कि अब उसकी बॉडी के कई टुकड़े अपने आप ही होने लगे। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इस तरह का दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा था, जिसे देखकर मेरे अंदर तक की रूह कांप गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, अरे भाई क्या हुआ, जल्दी बैठो। वो आवाज़ जीवन की ही थी। मैंने तुरंत ही ट्रक में देखा तो सीट पर बैठा जीवन मुझे अंदर आने को कहे जा रहा था, यानी कि जो अभी अभी मैंने देखा था वो सब बस एक छलावा था। जीवन की हालत बड़ी ही डरावनी थी और फिर इस बार मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और तुरंत ही ट्रक में बैठ गया। पहले तो उस बच्चे और उसके परिवार का हमारे साथ इस तरह का खौफ जताना और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ असामान्य सा लगना। अच्छी बात तो ये थी कि पहली बार में ही ट्रक स्टार्ट हो गई और फिर मैं ट्रक को भगाने लगा। डर तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन इस समय मुझे सबसे ज़्यादा परवाह अपनी जान की थी। तो ट्रक को मैं तेज़ स्पीड के साथ वहाँ से भगाने लगा और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। मैंने देखा कि ट्रक के कांच पर खूनी खून फैल गया है, जिस वजह से सामने का नज़ारा देखना भी अब बंद हो गया था। और साथ ही मेरे और जीवन के बीच में वही बच्चा और वो दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए दिखे, जिनके खौफ से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और ट्रक सड़क से नीचे उतरकर एक बड़े से पेड़ से टकरा गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं खून से लहूलुहान था। गन्ने से भरा हुआ ट्रक पलटा हुआ था। काफ़ी लोग और पुलिस मेरे आसपास थे। तभी मेरी नज़र अपने साथी जीवन पर गई, जो अब मर चुका था। उसके मरने का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं उसी वक्त फिर से बेहोश हो गया। अस्पताल में लगभग 3 महीनों तक मेरा इलाज चला और मैं कुछ हद तक ठीक भी हो गया। पर उस एक्सीडेंट के बाद
अब मुझे रह रहकर उस बच्चे का ही ख्याल बार बार आ रहा था। जब मैं रात को घर पर सोता था तो उस बच्चे का चेहरा सपने में दिखने लगा। अब मुझे एक बेचैनी सी रहने लगी। कभी मुझे चीखें सुनाई देने लगी तो कभी वो बच्चा खड़ा हुआ नजर आता। मैं जान गया था कि ये कोई ऊपरी चक्कर का मामला है, तो मैंने झाड़ फूक वाले बाबा को भी दिखाया, पर वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मेरी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाऊं। फिर ऐसे ही एक रात जब मैं सो रहा था तो एक जोर की चीख के साथ मेरी आंख खुल गई, और जब मैंने इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि दरवाजे से कोई बाहर की तरफ भागा है। और जब मैं उठकर बाहर गया तो मैंने पाया कि ये तो वही बच्चा है जो मुझे परेशान करता रहता है। लिहाजा मैं उस बच्चे के पीछे पीछे चल दिया। वो बच्चा सीधा जंगल की तरफ जा रहा था, और जब मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे मोहन, कहाँ जा रहा है? और जब मैं पीछे पलटा तो सामने नरेश जी थे। मैंने नरेश जी को सारी बात बताई तो नरेश जी ने कहा, हाँ वो बच्चा मुझे दिखा था अभी, और तुम उसके पीछे पीछे जा रहे थे, तभी तो मैंने तुम्हें रोका। नरेश जी की बात सुनकर तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि वो बच्चा तो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था, तो फिर उन्हें कैसे दिखा, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तभी नरेश जी ने कहा कि वो बच्चा नरेश जी को भी कई सालों से दिखता है, और वो बच्चा एक बार जिसको भी दिख जाता है तो वो हमेशा दिखता ही रहता है। साथ ही रात में बुरी तरह की चीखें भी सुनाई देती हैं, जिससे कई लोगों की मौत भी हो गई है। पर तुम इसका पीछा मत करो, ये ऐसे ही दिखता रहेगा। दोस्तों, साथ ही नरेश जी ने मुझे वो बच्चा और उसके माता पिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उसके माता पिता और वो बच्चा एक रोज़ उस हाईवे के किनारे उस दुकान पर कुछ लेने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, जहां दुकान पर बैठे कुछ बदमाशों ने उस महिला के साथ कुछ गलत काम किया, और फिर बाद में उसके पति और उसके बच्चे को जान से मार दिया ताकि कोई सबूत ना रहे। तभी से उनकी आत्मा उस हाईवे पर भटकती है। कहते उनकी आत्माओं ने उस दुकान और बदमाशों को तो मिटा दिया है, पर आज भी वो भड़की हुई है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद अब ये तो पक्का हो गया था कि मेरा मरना तो तय है। खैर, उसके बाद मैं अपने घर आ गया, और उसके बाद से अभी तक मैं उसी हाल से गुजर रहा हूँ। मेरी कब मौत हो जाए ये मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।